छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, सीमा और गुड़िया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। रुको गुड़िया, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। सीमा खाने की तलाश में जंगल की ओर जाती है। सीमा को रास्ते में फल का पेड़ दिखता है। वाह, ये फल तो बहुत मीठे लग रहे हैं। सीमा फल तोड़ती है, तभी उसे एक घायल चिड़िया दिखती है। सीमा उस चिड़िया को देखकर रुक जाती है। अरे, तुम घायल हो? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। सीमा चिड़िया की मदद करती है। चिड़िया खुश होकर उड़ जाती है और जादुई रूप में एक टोकरी भर फल दे देती है। सीमा वापस घर आती है। दीदी, इतने सारे फल! ये सब उस चिड़िया की दुआ है। दोनों बहनें खुशी-खुशी मिलकर खाना खाती हैं। दूसरों की मदद करने से हमेशा अच्छा फल मिलता है। सच्चा प्यार और दया। गांव में एक सास और उसकी बहू रहती थी। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करती थी, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा भी हो जाता था। बहू, तुमसे काम ठीक से नहीं होता। देखो ये कपड़े कैसे गंदे हैं। माँ जी, मैंने तो अच्छे से धोए थे। बहू रोज कोशिश करती, लेकिन सास को हमेशा कुछ न कुछ कमी दिखती। अरे, ये सब्जी में नमक कम है। माँ जी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। बहू चुपचाप सब सहती रही, लेकिन एक दिन उसने कुछ अलग करने का सोचा। माँ जी, आज आप आराम कीजिए। सारे काम मैं आपकी तरह ही करूँगी। ठीक है, देखती हूँ कैसे करती हूँ। आज तो सब बहुत अच्छा है। माँ जी, मैंने वही किया जो आप रोज करती हैं। आपने मुझे सिखाया है। सास को अपनी गलती समझ में आ गई। बहू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। माँ जी, आप ही तो मेरी माँ जैसी हैं। उस दिन के बाद सास बहू के बीच प्यार और समझदारी बढ़ गई और घर में खुशियां लौट आई। प्यार और समझदारी से हर रिश्ता मजबूत बनता है। एक छोटे से शहर में राधा नाम की एक लड़की रहती थी, जो अपनी माँ के साथ मिलकर चाउमीन बेचती थी। राधा बेटा, आज ज्यादा मेहनत करनी होगी। घर का खर्च चलाना है। हाँ माँ, मैं आज और स्वादिष्ट चाउमीन बनाऊंगी। राधा रोज सुबह जल्दी उठकर मेहनत से चाउमीन बनाती थी।
राधा चाउमीन बना रही है। ग्राहक आते हैं। वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू है। एक प्लेट मुझे भी देना। धीरे धीरे राधा की चाउमीन पूरे इलाके में मशहूर होने लगी। ये कैसी छोटी सी दुकान है, इसमें क्या खास है? वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। राधा की मेहनत और स्वाद ने सबका दिल जीत लिया। तुम्हारी मेहनत रंग लाई बेटा। माँ, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। राधा की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से हर सपना पूरा किया जा सकता है। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि मेहनत और विश्वास से सफलता जरूर मिलती है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान और उसका बेटा मोहन रहते थे। मोहन बहुत मेहनती था और हमेशा कुछ नया सीखना चाहता था। बेटा मोहन, हमारे पास पैसे कम हैं, लेकिन मेहनत से सब कुछ मिल सकता है। पिताजी, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे हमारी जिंदगी बदल जाए। एक दिन मोहन को रास्ते में एक छोटा सा बीज मिला। मैं इस बीज को लगाऊंगा और इसे बड़ा पेड़ बनाऊंगा। रोज पानी देता है। दिन बीतते गए, लेकिन पेड़ नहीं उगा। गांव वाले मजाक उड़ाने लगे। अरे मोहन, ये बीज कभी नहीं उगेगा। मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन तेज बारिश हुई। अचानक छोटा पौधा निकल आता है। देखो, मेरा बीज उग गया। कुछ महीनों बाद वो पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया, जिस पर मीठे फल लगने लगे। बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। पिताजी, मेहनत और धैर्य से सब कुछ संभव